कि नेकी व नियति से किए गए कार्य में हमेशा सफलता होती है और लगन से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। पर इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं कि उस सफल कार्य को भी असफल करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे लोगों के प्रति हमारी क्या विचारधारा होने चाहिए? असफलता भी एक सफलता है। असफलता का सफलता के में आनंद से जीने की अपेक्षा असफलता में भी आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। और अपनी यदि कुवत है तो असफलता से नहीं डरता, वो ये जानता है कि मेरी वो कुवत है कि असफलता को भी हम सफलता में बदल देंगे। नीति यही है कि तुम जीतने की चिंता क्यों करते हो, जीतने की तैयारी क्यों करते हो। कभी ये तैयारी करो कि यदि हार गए तो क्या तैयारी है। आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे लिए सब अनुकूल है। आप तो ये सोचो कि चारों तरफ से हमारे जितने विश्वसनीय हैं सब दगाबाज हैं, सब धोखेबाज हैं, सब षड्यंत्रकारी हैं, सब हमारा बुरा सोचते हैं। अब तुम्हें कैसे जीना है? अब बोलो कैसे जीना है? ये कभी विश्वास में सब मेरे हैं, सब मेरे विश्वास में हैं, सब मेरे रक्षक हैं, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सुरक्षित हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाएगा। थोड़ी सी विपदा आएगी हाथ पैर फेंक देगा, थोड़ी सी विपदा आएगी सुसाइड कर लेगा। इसलिए नीति कहती है कि हमेशा ये मानो मेरा कोई भी नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सारी दुनिया मेरे विनाश को है, यहां तक कि दुनिया ही नहीं मेरी किस्मत भी बुरी है। यहां तक कि हमारे जो सुरक्षा कवच हैं वे भी हमारे लिए असुरक्षित हैं। जो बॉडीगार्ड लगाया है वो भी असुरक्षित है, इंदिरा गांधी का। सब तरफ से असुरक्षित मानो। उस समय तुम जिंदा रह के दिखाओ। अनुकूल परिस्थितियों में तो दुनिया मुस्कुरा जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुस्कुरा जाते हैं वे बहादुर और वीर कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। फूलों के रास्ते पर तो दौड़ दुनिया लगा देती है, कांटों के रास्ते पर चल जाए तो वो चमत्कार कहलाता है। तो हमेशा एक चिंतन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए विपदाओं से जूझने का, प्रतिकूलताओं से जूझने का। और ये भी हौसला होना चाहिए कितना भी तुम्हारी प्रतिकूलता हो, प्रतिकूलता कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। शुभ कर्म का उदय जिंदगी भर चलता है, अशुभ कर्म के उदय ज्यादा देर नहीं चलते, ज्यादा देर। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी होता है, जो असत्य होता है, जो प्रतिकूल होता है, उसके हाथ पैर नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। और सत्य के पैर ही नहीं होते हैं, जड़ भी होती है और आकाश भी होता है। इसलिए जितने ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं अंत में जाकर के इनको पराजित होता है, अंत में इनके मुंह काले हो जाते हैं, अंत में इनको अपना सब कुछ जीवन। लेकिन थोड़ी देर का तो वही वाली बात है, पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा संकट में कौन रहता है? हीरो। प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी पिक्चर में खलनायक का मजा होता है, और इस सारी दुनिया खलनायकों की पिक्चर है। जैसे खलनायकों का राज चलता, खलनायकों का संगठन चलता, खलनायक का ग्रुप होता है, हीरो तो अकेला होता है। और खलनायकों की पूरी गैंग होती है। खलनायकों की क्या होती है? पूरी गैंग होती है। यहां तक कि उनके सरकारी जो पुलिस वाले होते ना, वे भी सब उनके होते हैं। अदालतें तक उनकी होते। सब चारों तरफ से देखो, खलनायक ऐसा साम्राज्य बिछाता है, ऐसा साम्राज्य। और हीरो को देखना, उसकी ना कहीं पहुंच है ना कुछ है,
कुछ नहीं, वो तो बेचारा पूरी पिक्चर में पिटते ही रहता है, लेकिन पिक्चर के अंत के 5 मिनट में खलनायक धराशायी होता है और हीरो जिंदाबाद होता है। इस संसार को बहुत पिक्चर का एक पैटर्न जो है तुम्हारे यहाँ, हर चीज का एक पैटर्न होता है। पिक्चर का ये पैटर्न है, आप हर पिक्चर में देखना 99%, 1-8% पता नहीं, 99% पिक्चर में हीरो को अधिक से अधिक संकट में दिखाया जाता है। तभी ये अपन समझते हैं कि हीरो की बेइज्जती है। ये हीरो की बेइज्जती नहीं है, ये हीरो की इज्जत बढ़ाना है। रावण को पूरी रामायण के अंदर जितने महाभारत, सबसे ज्यादा महिमा मंडित रावण को किया, और हमारे श्री राम को तो ऐसा किया कुछ पूछो ही मत। रावण के सोने की लंका थी। अरे रावण की गाथा लिखी जा रही है कि रामचंद्र जी की? सोने की लंका थी, शक्तिमान था, ऐसे परकोटे थे, यंत्रों से गुथित हुए थे, और वहां कोई सुई भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। रावण के बाद मायाचारी थे, आकाश में, अरे क्या वर्णन! और रामचंद्र जी का वर्णन किया। छोटी सी सेना थी, वो भी उधार थी। स्वयं की सेना तो थी नहीं, किनकी थी? सुग्रीव वगैरह की थी ना, वो सेना थी। भूमि गोचरे थे, वनवास में रहते थे, सुरक्षा कवच भी नहीं था, किला भी नहीं था, ऐसा कर दिया। जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा अधिकतम पुराणों में नायक को सबसे अलग दिखाया गया। जितने ज्यादा कष्ट से श्री राम को दिखाया गया, सब दिखाया, सब तरफ से दिखाया, और जितना वैभव था सब रावण के दिखाया। अब बोलो, ये रावण की प्रशंसा है कि रामचंद्र जी की निंदा है? ये काव्य शास्त्र कहलाता है, ये दुनिया की नीति है। अब इतनी प्रशंसा करने के बाद अंत में देखना, अभी पूरी रामायण रावण का वर्णन है, अब पूरा रामचंद्र के खाते में जमा कराता हूं। ऐसे रावण को वनवास में रहने वाली छोटी सेना ने धराशायी कर दिया। अब बोलो किसकी महिमा है ये? और अब देखो, अब दूसरी बात बताऊं, रावण बहुत मच्छर पहलवान था, फूंक में उड़ जाता था, धन दौलत तो उसके यहां खाने को नहीं थी, तीर तो वो चला के जानते ही नहीं था, घर में तो कोई अकेला ही था। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मार दिया। अब बोलो, ये रामचंद्र जी की बुराई हुई कि भलाई? हाँ, तो ये कला देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी कला मुझे समझ में आई। इसलिए रामचंद्र जी, ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस संसार को कहा एक पिक्चर है, नाटक है, इसमें खलनायकों का राज्य चलने दो, हीरो को पिटने दो, अंत के 5 मिनट में पिक्चर का समापन के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ये हीरो की प्रशंसा है कि हीरो इतने संकट झेल करके भी जिंदा है, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा है, इतना सारा वैभव को होकर के भी वह अपने आप को जीवित रख ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां जो आ रही हैं, ये तुम्हारा विनाश करने के लिए नहीं आ रही हैं, तुम्हें मजबूत करने के लिए आ रही हैं। और हर ठोकर व्यक्ति को मजबूत करती है और उससे उसकी ताकत बढ़ती है, बहुत ताकत बढ़ती है। तुम लोग समझते हो कि विरोधियों से ताकत घटती है, मैंने तो अभी तक अनुभव किया, जितना जितना विरोध होता है उतनी उतनी ताकतें बढ़ती हैं। बस खलनायक बनना है या हीरो बनना है, तो पिटोगे। सब कुछ दुखान, जितने संसार के दुख हैं सब तुम्हारे ऊपर आएंगे, सारी दुनिया तुम्हारी विरोधी होगी। और खलनायक बनना है तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। फैसला आपके हाथ में। पहले तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी,
और बाद में यही दुनिया तुम्हारे पे थूकेगी, जब अंत में जब रहस्य खुलेगा तब।